अभी 21st सेंचुरी पे अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जिस जगह पे रहकर मैक्सिमम लोग आखिर में पाता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है क्या चीज़। मैक्सिमम लोगों को पता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, चाहे वो यूपीआई के थ्रू, या फिर चाहे वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। जहाँ पे बात है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में सबसे पहला नाम आता है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिनके दौरान अगर आप चाहते हो तो आपका बैंक अकाउंट से किसी दूसरे का बैंक पे भी पैसा भेज सकते हो विद इन अ सेकेंड। तो अभी फिलहाल के टाइम में IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस के तहत SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक अनाउंस निकल दिया है, जिस अनाउंस के दौरान अगर आप भी एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का ग्राहक यानी कस्टमर हो तो आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं जो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारी। तो आखिर में क्या अपडेट आया है, इस अपडेट के दौरान क्या आखिर में आपको क्या नुकसान होगा या फिर कोई भी लाभ होगा। अच्छा, आप जानने के लिए वीडियो रास्ते लगे किसी भी जगह पर बेच के मत करिए, नहीं तो हो सके मिस कर दो। सेल्फ फ्रेंड्स रूरल रियल टेक। अगर बात करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में 21st सेंचुरी पे अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक बहुत ही एक जरूरी चीज़ बन चुका है, जिस जगह पे रहकर मैक्सिमम लोगों को पता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता क्या है और ऑनलाइन के दौरान कैसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और इनके दौरान सबसे पहला नंबर है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिस जगह पे रहकर अप टू 1 लाख रुपीज़ तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनका अगर आप ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा करने के लिए आपको कुछ चार्जेस भी भरना पड़ते। और इस जगह पे रहकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI ने अनाउंस कर दिया है कि आपसे अगर आप एक IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और इनके तहत अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू कोई भी IMPS ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको अप टू 5 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन करने के लिए दिया जाएगा। जहाँ पे रहकर अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का ग्राहक यानी कस्टमर हो तो आप अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हो IMPS के तहत। और यही जगह पे रहेगा अगर IMPS ट्रांजेक्शन की बात करें तो IMPS ट्रांजेक्शन 2 मोड से कर सकते हो, एक है ऑफलाइन मोड और एक है ऑनलाइन मोड। जहाँ पे रहेगा अगर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 5 लाख रुपीज़ तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मोड के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो तो ये पड़ सकता है आपके ऊपर भारी, क्योंकि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया गया है कि अगर आप अप टू 1000 रुपीज़ तक कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो ऑफलाइन मोड के तहत IMPS के थ्रू तो आपको कोई भी चार्जेस भरना नहीं होगा। 1000 से 10,000 रुपीज़ से अंदर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा। जहाँ पे रहकर अगर आप 1000 रुपीज़ से बिलो ऑफ 10,000 मतलब अगर आप 1000 रुपीज़ के ज़्यादा और 10,000 रुपीज़ के कम अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 2 रुपीज़ प्लस GST। अगर आप 10,000 रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़ के अंदर मतलब 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा और 1 लाख रुपीज़ के कम अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो ऑफलाइन मोड के थ्रू तो आपको चार्जेस भरना होगा 4 रुपीज़ प्लस GST। अगर आप 1 लाख रुपीज़ के ज़्यादा और 2 लाख रुपीज़ से कम अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 12 रुपीज़ प्लस GST। अगर आप 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा और 5 लाख रुपीज़ या फिर उससे कम अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए चार्जेस भरना होगा 20 रुपीज़ प्लस GST, मतलब 20 रुपीज़ प्लस GST आपको भरना होगा। अगर आप 2 लाख से 5 लाख रुपीज़ के 20 कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वही जगह अगर आप NFT का बात करें तो NFT का अंदर भी कुछ चार्जेस लिया जाएगा। जहाँ पे अगर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू कोई भी NFT ट्रांजेक्शन करते हो तो अप टू 2 लाख रुपीज़ तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 2 लाख से ज़्यादा करते हो तो भी आपको चार्जेस भरना होगा, चाहे वो ऑफलाइन चाहे वो ऑनलाइन। और वही जगह पे अगर आप ऑफलाइन के तहत कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो NFT के थ्रू तो अब भी आपको चार्जेस भरना होगा। जहाँ पे NFT का चार्जेस की बात करें तो अप टू 10,000 रुपीज़ आपको चार्जेस भरना होगा 2 रुपीज़ प्लस GST। अगर आप 10,000 रुपीज़ से 10 लाख रुपीज़ तक कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 4 रुपीज़ प्लस GST। अगर आप 10 लाख से 20 लाख तक कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 12 रुपीज़ प्लस GST। अगर आप 20 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 20 रुपीज़ प्लस GST। अगर चार्जेस के मामले में बात करें तो चार्जेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए ऑनलाइन मोड के थ्रू ट्रांजेक्शन करना, क्योंकि ऑफलाइन मोड आपके ऊपर पड़ सकते हैं भारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस लिया जा सकते हैं। जहाँ पे जो चार्जेस लिया जाएगा कि 2 रुपीज़ प्लस GST, 4 रुपीज़ प्लस GST, 12 रुपीज़ प्लस GST, 20 रुपीज़ प्लस GST जो समथिंग है। तो GST मतलब है 18% के हिसाब से आपको पे करना होगा, जितना भी अमाउंट रहेगा उस हिसाब से आपको भरना होगा। वही जगह पे अगर RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की अगर बात करें तो RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो अप टू
5 लाख रुपीज़ तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए दिया जाएगा ऑनलाइन मोड के थ्रू। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मोड के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो तो भी आपको चार्जेस भरना होगा, जहाँ पे रहकर अगर आप 2 से 5 लाख रुपीज़ तक को भी ट्रांजेक्शन करते हो ऑफलाइन मोड के थ्रू तो आपको चार्जेस भरना होगा 20 रुपीज़ प्लस GST। ये जो 20 रुपीज़ प्लस GST देना होगा, ये देना होगा ऑफलाइन मोड ट्रांजेक्शन के लिए ही सिर्फ। और अगर आप 5 लाख से ज़्यादा करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 40 रुपीज़ प्लस GST। मतलब NFT, RTGS, IMPS जो भी बात करें, अगर आप ऑनलाइन के तहत कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो आपके लिए उतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मोड के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि ब्रांच पे जाकर या फिर कोई भी CSP आउटलेट पे जाकर अगर आप कोई भी ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, अगर चाहे हो NFT, चाहे हो IMPS, चाहे हो RTGS, तो वो पड़ सकता है आपके ऊपर भारी, जहाँ पे चार्जेस लिया जाएगा। और ये चार्जेस ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। और अगर आप ये यूज़ करते हो तो आप यूज़ करना बंद कर दीजिए और कोशिश करिए ऑनलाइन मोड के तहत ट्रांजेक्शन करना, जहाँ पे UPI भी एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है, जहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको पे करना नहीं पड़ेगा। अप टू 1 लाख रुपीज़ तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हो और पर डे का ये लिमिट रहेगा। अगर आप NFT करते हो तो NFT भी आप ऑनलाइन के थ्रू ही कर सकते हैं। उनका जो नेट बैंकिंग रहेगा, नेट बैंकिंग के तहत अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक यानी कस्टमर हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग के तहत आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। अप टू 2 लाख रुपीज़ तक आप NFT फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप IMPS करते हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मोड के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके ऊपर पड़ सकते हैं महंगा। जो अपडेट था, जो डिटेल्स था, मैं इस वीडियो पे वही चीज अब एक्सप्लेन कर दिया, बता भी दिया। तो आशा करता हूं जो एक्सप्लेन किया आपके थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल हुआ है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूले। सो थैंक्स फॉर वीडियो, हैव अ गुड डे।